अभी हम समस्तीपुर के विभूतिपुर क्षेत्र में हैं और यहाँ से कुछ दिन पहले एक खबर प्रकाशित हुई थी कि लगभग किसानों के 10 से 12 बीघे की मक्के की फसल बर्बाद हो गई। बर्बाद इस कारण से हुई, किसान ने आशा और विश्वास के साथ मक्के के फसल को उगाया था, लेकिन जब मक्के की फसल की भुट्टे की बात आई, जो उन्होंने चीर के देखा तो एक भी दाने निकल के नहीं आए। किसानों के पैरों तले जमी खिसक गई, माथा पीट करके रोने लगे। हालांकि पूसा के कृषि वैज्ञानिक इस स्थल पर आकर के देखा, लेकिन किसान भी अभी भी हतोत्साहित है। अभी भी वो कलेजे पीट रहे हैं कि कब हमें मुआवजे मिलेंगे। और मुआवजे की बात तो छोड़ दी जाए, जिस आशा और विश्वास के साथ वो किए थे कि हम 1 साल तक अपने समाज ही नहीं, अपना परिवार, अपने देश का भी भरण पोषण करेंगे, लेकिन अब वो नहीं हो पाएगा, हमें वो मुनाफे नहीं मिलेंगे। अभी हमारे पास कुछ किसान हैं जो खामोश रूप से खड़े हैं मूर्ति की तरह, और यहाँ हम बात करेंगे इन लोगों से, आखिर क्या ऐसा हुआ था, कौन से बीज का प्रयोग किए थे और क्यों अभी भी भुट्टे में दाने नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। सर, अभी मुझे पता चला है कि भुट्टे में दाने नहीं है, क्या ये बात सही है? सही है। जरा एक दाना दिखा सकते हैं कि नहीं है? जी दिखा सकते हैं। अभी चाचा जी दिखा रहे हैं कि इसमें इस भुट्टे में दाने नहीं है, और आप देख सकते हैं इसमें दाने नहीं है। जब इसमें ये दाने नहीं है तो आप भोरहा हो गया। जैसे कहा जाता है कि भोरा, हमारे देहात की एक बात होती है, एक कहावतें होती है, भोरा होने की, वो हो गया। तो अब आश्चर्य की बात है, कैसे किसान फसल उगाएंगे। देख सकते हैं इस फसल को, और जिस आशा और विश्वास के साथ इन्होंने बीज का प्रयोग किया था, क्या वो बीज मार्केट में आया था? अपने मन से तो कभी नहीं आया होगा। अच्छा, कौन सा बीज यूज किया? CP 998 और 898। CP 898। इससे पहले बीज मार्केट में नहीं आया था? आया था, लेकिन अगले बार उपज अच्छा हुआ, इस बार गड़बड़ा गया है। इस बार गड़बड़ा गया जी। इसके बारे में किसी को बताएं? अभी कोई पदाधिकारी देखने आए हैं? अभी तक तो नहीं आए हैं। अभी तक नहीं आए हैं? नहीं आए। तो फिर अब क्या करेंगे? इसके लिए मुआवजा मिलना चाहिए, नहीं तो किसान लोग अपना जीवन हत्या करेगा। और क्या, ठेका बटाई खेत जोत रहा है और मलगुजारी देना पड़ता है, साल में 1200 रुपये कट्ठा देता है, और खर्चा वर्चा हुआ है, मान के 2000 रुपये कट्ठा खर्चा किया है लोग। 2000 रुपये कट्ठा खर्चा किया है जी। अब तो इसको बेचने के बाद तो कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। भुट्टा बाली में दाने नहीं है तो क्या मिलेगा? मिलेगा कौन सा? अब इसमें दाना है ही नहीं तो किसान को मिलेगा क्या? बहुत सारे किसान हैं और देख सकते हैं अभी ये तोड़े हैं। चाचा जी, इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं। ये कैसे हो गया? ये CP 898 है। CP 898। हाँ, CP 898। ये कितना में लगभग फसल होगा? अरे ये तो जितना बीज है यहाँ आए हैं, उस सारा को ऐसे है, इन्हें है जो एगो का है, सारा कैसे है ये बीज CP 98। ये कितना अभी होगा? ये यहाँ पर कितने खेत होंगे जो फसल इस प्रकार से है? ये 8 से 10-15 बीघा के आसपास में है। 10-15 बीघा के आसपास? 10-15 बीघा के आसपास में है। सभी किसानों का ऐसा ही बैल तो है, लेकिन उसमें दाना है ही नहीं। भुट्टे में दाने नहीं है? नहीं, दाने नहीं। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? सरकार या कंपनी से हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, BDO CO का घेराव करेंगे। अगर आंदोलन कीजिएगा तो पता है ना, आंदोलन करने के बाद, सड़क पर उतरने के बाद पुलिस कितना स्वागत करती है। पुलिस स्वागत करती है, तो इसके लिए हम लोग तैयार हैं। किसान का हत्या हो रहा है तो यहाँ भी हत्या मरना ही है, तो वहाँ भी मरेंगे। लाठी मारे, डंडा मारे, जो करे, वहाँ भी मरना है। चाचा जी, जब जाइएगा वहाँ पर क्या कहते हैं, अभी सर बता रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करने जाइएगा तो मारबो करेंगे ना? तो मारेंगे तो उससे थोड़ा डरते हैं। डर के रहेंगे तो फिर किसानी छोड़ दें? बात तो वही है, जब डरेंगे तो किसानी हम छोड़ दें। किसानी छोड़ देखिए, इसमें एक दाना नहीं अति हो रहा है, ये किसान क्या करेगा? देखने में आया बाली इतना इतना बड़ा है, लेकिन दाना छिलने के बाद एक भी दाना नहीं है इसमें। क्या कीजिएगा इसको? क्या करेगा किसान? मरेगा नहीं तो और क्या होगा? किसान तो मरेगा ही। बीज कहाँ से खरीदे? बीज पूसा से लिया गया, सिंगिया से ही लिया गया। ये क्या पंजीकृत दुकान था ये? अब ये चीज तो किसान को उतना बुझने के लिए आता नहीं है। दूध दुकान देखा, अपना दुकान में ले लिया। पंजीकृत है नहीं है ये बात हम नहीं बता सकते हैं। बोर्ड पर देखे थे, लाइसेंस नंबर लिखा हुआ था, पंजीकृत है नहीं है, डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। किसान को तो इतना बुझने के लिए आता नहीं।
बढ़िया बीज मिलेगा, लेकिन वहाँ बीज नहीं मिलता है। ये देख लीजिए बीज कितना बढ़िया मिला है किसान को, सब लोग देख रहा है, दुनिया देखेगा इसको लाइव में। जब इसमें दाना ही नहीं है तो क्या करेगा किसान? जब मार्केट में बीज आता है तो मार्केट में जब बीज आता है तो बड़ी बारीकी नजर रखी जाती है सप्लाई ऑफिसर के द्वारा, लेकिन इस बीज पर क्यों नहीं रखी गई थी? क्या करेंगे आप ये किसान? क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने के बाद क्या होता है मालूम है? मार लगेगी। खाने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, लेकिन आंदोलन होगा। हम लोगों को तो अब कोई उपाय ही नहीं नजर आ रहा है। मान लीजिए अभी सरकार तो अंधी और बहरी है, उसको अभी एक एक आदमी से आप पूछ लीजिए, अगर वो दुकान का नाम नहीं बोलेगा, लेकिन 266 का यूरिया 400 रुपये में हम लोग खरीदते हैं। दुकान का नाम हम भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम अगर बोलेंगे तो हमको यहाँ यूरिया उपलब्ध नहीं होगा। कल से नहीं देगा वो, कल से नहीं देगा। पता चलेगा 50 किलोमीटर से लाना पड़ेगा कि 100 किलोमीटर से लाना पड़ेगा, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ इस बार जो है इतना खाद का ब्लैक हुआ है, अभी भी हम तो कहते हैं प्रशासन से और ये बहरी और गूंगी सरकार से अपील करते हैं कि ये इंक्वायरी करे और पता करे। हम लोग पढ़ लिख करके भी अंधे हैं। 266 में साइन करते हैं और 400 में यूरिया खरीदते हैं, इसलिए अगर नहीं खरीदेंगे तो हमको इस जगह उपलब्ध ही नहीं होगा। है ही नहीं, बोलता है ही नहीं। अगर थोड़ा भी विरोध करते हैं तो कहता है नहीं है, हमारे पास स्टॉक में नहीं है। जबरदस्ती धक्को मार के भगा हाँ, खूब। हम तो कहते हैं एक एक आदमी से आप इंक्वायरी कीजिए न, पूछिए न। 266 का यूरिया 400 में बिक रहा है, फिर भी किसान पतित हो करके, मान लीजिए इतना कड़ी मेहनत करता है धूप में। नीलगाय का एक बहुत बड़ा समस्या है, आधी रात को आना पड़ता है, भगाना पड़ता है, तब जाकर के जो है सो आज इतना सेवे हैं, इतना मेहनत किए हैं, उसके बाद जो है सो मिला जीरो। मुनाफा हो रहा है जीरो, यानी पूंजी भी स्वाहा। हम लोगों का मेहनत भी बेकार और पूंजी भी स्वाहा। तो हम लोगों के पास क्या विकल्प है? आत्महत्या नहीं करेगा या फिर आंदोलन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अभी तक तो कोई पूछने के लिए भी नहीं आ रहा है। अब आश्चर्य की बात है कि किसान आखिर करेंगे क्या। एक किसान भैया और आए हैं, हम इनसे जानेंगे। भैया, ये बीज आप तो निश्चित रूप से दुकान से खरीदेंगे, कोई तो पार्सल तो गोपनीय तरीका से नहीं आया होगा? दुकान से ही खरीदे हैं। तो फिर ऐसा कैसे? इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेदार कंपनी होगा। कंपनी तो नहीं आएगा। वो तो नहीं आएगा, सरकार होगा। दूसरी बात, सरकार कंपनी को देखेगा। सरकार कंपनी को क्यों देखेगी? वो तो कंपनी आई और बीज बेच के चली गई। फिर दोबारा बेचना नहीं है उसको, वो सरकार के माध्यम से बीज हमारे यहाँ आता है। कहीं भी दुकान में देता है वो उनके अंदर से ही आता है, तब हमारे यहाँ किसान के यहाँ आया। किसान तो लगाया बीज देख के कि अच्छा बीज है, अच्छा उपज होगा, और उपजने के समय में देख रहे हैं कि नरहा है, दाना है ही नहीं। 6 महीने का भैया, किसान बीज देख के लगाया या जो दुकानदार था जिस दुकान में बीज रखा हुआ था उस दुकानदार के विश्वास को देख करके बीज खरीदा? विश्वास को और बीज दोनों देख कर। किसान तो सिर्फ बीज देखा, लेकिन विश्वास तो दिलाया दुकानदार। विश्वास दुकान वाले पर हुआ तब न लगाए बीज। और दुकानदार विश्वास किए होंगे अगला पे। इसका मुख्य जिम्मेवार कौन? सरकार। सही बात बताएं भैया। क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार। प्रमोद सर सही बताए हैं कि इसका जिम्मेवार सरकार है, चूंकि सरकार ही लाइसेंस प्रोवाइड करती है बीज कंपनी को, और बीज कंपनी मार्केट में आकर के किसानों को बीज देने का काम करती है। और इतना लगभग इस विभूतिपुर क्षेत्र में 10 से 15 बीघे की बात बताई जा रही है। 40 से 50 एकड़ यहाँ पे पंचायत में हम भी 2 बीघा लगा के रो रहे हैं। अच्छा, आप भी यही मक्का लगाए? हम भी यही मक्का लगाए हुए हैं, इसीलिए तो दौड़ वहाँ तो जाके देखिएगा, चलिएगा, दिखाएंगे। ये सुबह भी आया है देख के। अच्छा, चलते हैं भैया के साथ, हम इनके भी फसल को देखेंगे। लेकिन इसका मुख्य जिम्मेवार सरकार इसीलिए है क्योंकि सरकार ही लाइसेंस प्रोवाइड करती है बीज कंपनी को, और बीज कंपनी अच्छे मुनाफे में आकर के मार्केट में बीज बेचता है। हम चलते हैं दूसरे खेत की ओर और वहाँ की स्थिति को हम देखने का प्रयास करेंगे।